दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ शुरू करते हैं। नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरीलैंड पे स्वागत है। दोस्तों, आप सबसे विनती है, अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और कहानी अच्छा लगा तो लाइक देना मत भूलिए। हम आपके लाइक और कमेंट का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आज का कहानी शुरू करते हैं। कहानी ऐसा है कि बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक शांत और पवित्र स्थान था, जहाँ एक विशाल नाग देवता वास करते थे। उनका शरीर दिव्य तेज से चमकता था और फन पर मणि स्वर्ग की तरह प्रकाश दे रही थी। वह केवल सर्प नहीं थी, बल्कि धरती के रक्षक और जल संपद का देवता भी माने जाते थे। लोग उन्हें नाग देवता कहकर पूछते थे। हर वर्ष सावन के महीने में, विशेष रूप से माघ पंचमी में, दूर दूर से लोग दूध, पुष्प और सदा लेकर आते थे। उसी क्षेत्र में एक घमंडी राजा रहता था। वो राजा स्वयं को सबसे शक्तिशाली मानता था और देवताओं की शक्ति को भी नकारता था। उसमें बहुत अक्कड़ थी, घमंड थी। एक दिन राजा ने आदेश दिया, इस जंगल को काटकर यहाँ महल बनाएंगे। उपस्थित सारे मंत्रियों ने चेतावनी दी, महाराज, ये नाग देवता का भूमि है। परंतु घमंडी राजा ने हंस पड़ा। अगर कोई नाग देवता है तो उसे मेरे सामने आना चाहिए। यह अपमान सहन न कर पाए, नाग देवता प्रकट हुए। आकाश में बिजली कड़की, धरती कांप उठी। नाग देवता बोले, राजन, प्रकृति और देवताओं का अपमान विनाश को जन्म देता है। आप ऐसा मत करो। लेकिन राजा ने फिर भी अहंकार में कहा, मुझे किसी की भय नहीं, किसी की परवाह नहीं। तो क्रोधित होकर नाग देवता ने राज्य को श्राप दे दिया। उसी साल वर्षा रुक गई, नदियां सूख गई। इसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। ये सब होते ही राजा को एहसास हुआ कि ये सब नाग देवता की श्राप की वजह से हुआ है। तो कुछ ही महीनों में राजा का अहंकार टूटने लगा। वो नंगे पांव सिर झुकाकर नाग देवता के शरण में पहुंचे। राजा बोले, हे नाग देवता, मुझसे अज्ञानवश अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करे। तो नाग देवता ने कहा, जो पश्चाताप करता है उससे मोक्ष का मार्ग मिलता है। मोक्ष और वरदान कैसे मिलता है? राजा ने जंगल फिर से बसाया, बहुत सारे पेड़ लगाए, नाग देवता का भव्य मंदिर बनवाया और जीवन भर प्रकृति के रक्षा का व्रत लिया। उसकी ये श्रद्धा देखकर नाग देवता प्रसन्न हुए और बोले, जो भी सदा से मेरा पूजा करेगा उसके जीवन से भय, रोग और दरिद्रता दूर होगी। तभी से नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, ये कहानी में क्या सीख मिलता है? कि अहंकार का विनाश लाता है।
प्रकृति ही सच्चा देवालय है। श्रद्धा और पश्चाताप से ही हर श्राप भी वरदान बन सकता है।